नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की इस वक्त की जो बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि जौनपुर में जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में जो है एक ही परिवार के 3 लोगों की हथौड़े से सिर कूच करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि ये परिवार जो है दलित परिवार था, जहां पर लालजी और उनके 2 बेटे यादवीर और गुड्डू की जो है सिर में हथौड़े से वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आती है, पूरी तरह से सनसनी फैल जाती है। प्रशासन के हाथ पांव भी फूलने लगते हैं और जैसे ये खबर जौनपुर से निकलती है तो कहीं न कहीं ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। आखिर में दलित परिवार होने के नाते ये मुद्दा कहीं न कहीं अब राजनीतिक ढाल भी लेगा। राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं इस पर सरकार को घेरने का भी काम करेंगी। लेकिन ये खबर जैसे ही निकल करके आती है, जंगल की आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल जाती है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीएससी के जवान जो होते हैं उनकी गाड़ियां हैं। उनकी गाड़ियां गांव में जो है उनके घर पर पीएससी तैनात कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। कहीं ऐसा न हो कि ग्रामीण उग्र हो जाए, तो पीएससी के जवान जो है वो परिवार में तैनात कर दिए गए हैं। और पूरा जो घटना है वो घटना ये है कि इनका जो गाँव है मोहम्मदपुर कांद के रहने वाले लालजी उनके बेटे थे और इनका जो है नेवादा में वर्कशॉप था जहां पर ये अपना काम करते थे। लेकिन सोमवार की सुबह जैसे ये खबर पता चलती है कि उन तीनों लोगों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, प्रशासन आनन फानन में एक्टिव होता है और तुरंत कार्रवाई में जी जाता है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के गांव के प्रधान ने जो बताया है वो आप सुनेंगे तो आपके जो है होश उड़ जाएंगे। क्या है इस छोटी सी चीज़ों को लेकर के लोग इतने निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। गांव के प्रधान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है वो आपको हम पूरी तरह से सिलसिलेवार पूरा बताने का प्रयास करते हैं। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में है। तुरंत मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ पर पहुँच जाते हैं और साथ ही आनन फानन में 8 पुलिस टीमें जो है गठित कर दी जाती हैं आरोपियों को गिरफ्तार में लिए। ऐसे में परिवार की तरफ से जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर एक आरोपी जो है जो नामजद है वो फरार है। उसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। परिवार का ये कहना है कि छोटी मोटी जो विवाद था वो कोई पलटू नागर है, उनके ऊपर आरोप लगा कि उनसे विवाद चल रहा था और वो और उनके जो है दामाद हैं और उनका बेटा मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना काफ़ी सहमा देने वाली घटना है। जो भी सुन रहे हैं उनके जो है पैरों तले से ज़मीन खिसक जा रही। इस पूरे घटनाक्रम को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए टीमें गठित कर दी गई। ऐसे में 2 आरोपी जो है जो नामजद थे वो गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस जो है जो पलटू नागर का बेटा है वो फरार, उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। क्या कुछ कहना है ग्राम प्रधान का, आप भी सुनिए। सर, कल सुबह हमें जो है 7:30 बजे लगभग जैसे पंचायत भवन पे कार्य हो रहा था वहाँ पे पहुँचे तो जानकारी मिली गांव के एक व्यक्ति के माध्यम से कि शायद गांव में ऐसी घटना हो गई। तो जैसे ही सुने तो अचंभा हो गया कि एक साथ 3 परिवार का कैसे ऐसा हो गया। जानकारी मिलते ही तुरंत जब आनंद फानन में सब लोग निकलने लगे तो पूरे गाँव के लोग यहाँ से निकल करके नेवादा के लिए सब रवाना हो गए। जैसे ही हम लोग नेवादा पहुँचे तब तक जो है प्रशासन अपना काम कर चुकी थी। तीनों डेड बॉडी को लेकर के अपने कब्जे में ले ली थी। तो मौके पर ये हुआ कि जो प्रशासन कह रहा है उसकी मदद की जाए या अपनी मदद करवाई जाए, बस उतना ही कार्य हुआ। उसके बाद में जो प्रक्रिया होनी थी वो सारी हुई है। पोस्टमार्टम हुआ रात में, लगभग उनके मझले वाले बच्चे को पेरोल करा कर लाया गया, मुखाग्नि दिला करके अंतिम संस्कार करके लगभग रात 12 बजे तक रिटर्न हुए हैं। कैसा परिवार ये था, कैसे लोग थे? परिवार मान के चलिए कि सभी लोग जिस तरह के परिवार होते हैं वैसे ही हैं। खाते कमाते सभी लोग थे। जीवन यापन करने के लिए इनका खुद का अपना अच्छा काम भी चल रहा था और शायद जैसे किसी दुकान के विवाद में रहा होगा तो एक जगह से दूसरे जगह से इन्होंने फिर अपनी ही खुद की ज़मीन लेकर के वहाँ नेवादा में बनवा करके अपना काम चालू कर रहा था। लगभग 6 महीना तो हो गया होगा नए तरीके से काम चालू करके। और नए में कुछ इस तरीके से जानकारी नहीं हो पाई कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कभी आप लोगों से कोई बात शेयर करते थे किसी से कोई विवाद को लेकर के या टेंशन वगैरह आपको लोग को ऐसा लगता था कि कुछ है? नहीं, ऐसी कभी उन्होंने विचार विमर्श कभी नहीं आपस में किया गया है। आते थे तो मिलते थे, अच्छे तरीके से बातें चीतें होती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। हाँ, विवाद की बात अगर कर ले तो छोटा मोटा हर जगह थोड़ा विवाद होता है, क्योंकि नया काम खोले थे तो उनका कहना था कि प्रधान जी
जैसे काम शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो आस पड़ोस सबको, किसी को बिजली पानी के चक्कर में या किसी को रास्ते के लेकर के समस्या होती थी। तो हमने कहा आप काम करिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होती रहती हैं। यही खाली बस हमारी उनसे कभी बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हो पाई थी। क्या कुछ इन लोगों का रूटीन रहता था, साथ में जाते थे सभी लोग की, क्या कुछ जो है? साथ में तो नहीं जाते थे ये, लेकिन जाते थे 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा आगे पीछे, तीनों भाई बच्चे सबके सब एक साथ जाते थे, आते थे भी उसी तरीके से थे। तो कोई 10 मिनट आगे आता था तो कोई 10 मिनट पीछे आता था। जैसे पिताजी थे तो अपना घूम टहल के अपना आते थे, और दोनों भाई जो है कि अपना टाइम से पहले आ जाते थे। हो सकता है कि कल चाहे साजिशन, चाहे काम का भार ज़्यादा रहा हो, जिसकी वजह से तीनों परिवारों को वहाँ देर रात तक रुकना पड़ा, और जिसका अंजाम ये हुआ है। जिस तरह से तीनों लोग की हत्या की गई है और जो आपने देखा अभी क्राइम करने का जो तरीका है, जी तो क्या लगता है आपको कि बहुत ही शार्प माइंड के और आपराधी किस्म के लोग होंगे जिन्होंने इस घटना हाँ को सर, ये तो एकदम पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे एक मारपीट होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये एकदम पूरी हत्या है सर। और जिसमें मजे हुए जो भी अपराधी रहे होंगे, मजे हुए अपराधी रहे होंगे, जो कि बारी बारी से तीनों लोगों की हत्या करने के बाद एक कमरे में बंद करके डीवीआर ले जाना, तार तोड़ देना, मतलब सारे चीज़ों को वो शायद केवल परिवार के डर से वो सबूत नहीं मिटाया, अन्यथा सबूत भी शायद मिटा दिए होते। जो उनसे करते बना वो उन्होंने किया है। ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। जो अपराधी रहे हों या पेशेवर रहे हों, ऐसे लोगों का उसमें हाथ होने का चांस है। आरोप इनके ऊपर लगा है बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पलटू नागर उनके परिवार के लोग हैं, क्या सर उनके बारे में हम कभी जाने नहीं हैं, लेकिन उनसे काफ़ी दिनों से विवाद रहे हैं, यही ज़मीनी विवाद को लेकर के। और जैसे कि उनके बड़ी बहू के माध्यम से जानकारी हुई, कोई नई जानकारी अगर है भी तो केवल उनकी बड़ी बहू को पता है। अच्छा, पुलिस ने अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जी, थाना प्रभारी और जी। बीट प्रभारी जो सबको जो निलंबित किया गया। हाँ, कैसे देखते हैं आप प्रशासन की इस कार्रवाई? प्रशासन अपनी कार्रवाई तो कर रही है, और लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं आता है या गुनहगार जब तक सामने नहीं आते हैं, तब तक कुछ नहीं हमको बता पाएंगे। परिवार इनके और कितने सदस्य हैं? इनके परिवार के सदस्य में केवल अब एक ही बच्चा बचा है, जो महिला बच्चा है इनका, लालजी भैया का, जो वो भी इस वक्त जो है कि जिला कार्यालय में बंद है। क्या ज़मीनी विवाद में कोई इस तरह की घटना कर सकता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर अपराधी है तो वो किस भी हद तक जा सकता है, किसी भी छोटे या बड़े कारण की वजह से हो सकता है। तो हमें लगता है कि जब चीज़ें खुलेंगी तो बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। तो इस दौरान पुलिस से आपकी जो बात हुई हो जो हाल ही में, तो क्या बताया पुलिस ने घटना को? जैसे पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा कह लिया जाए तो प्रशासन भाई 8 टीम लगभग लगाई हुई है, सबसे वार्तालाप हुई, तो सबका यही कहना है कि प्रधान जी संयम बनाए रखेंगे। तो हम लोग भी जो है कि पूरी तरीके से इसमें सहयोग करेंगे, और जो भी हो सकता है अच्छे तरीके से वो काम किया जा सकता है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, कैसी सज़ा आप लोग चाहते हैं? तो अपने सर सरकार से तो ये मांग करना चाहिए, इतनी निर्मम हत्या अगर परिवार की हुई है, ऊपर से रहेगी बात कि अब कोई कमाने खाने वाला नहीं छोड़ा गया, तो सरकार से ये उम्मीद रखें कि जो राहत कोष से उनके मदद उनको परिवार को मिलती है करें। लेकिन अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को यदि जीवन भरण पोषण के लिए अगर सरकार अपने तरफ से किसी नौकरी का अगर व्यवस्था करती है तो बहुत सुंदर हो जाएगा। व्यक्ति सब अच्छे थे। कब आप लोग को पता चला किस तरह घटना हुई? हमको पता चला 7:30 बजे। तो क्या लगता है आपको कि पहले से कोई विवाद वगैरह था या क्यों इस तरह किया गया? नहीं, पहले से विवाद था पलटू नागर से। किस तरह का विवाद था, कुछ जानकारी? वो ज़मीनी का स्तर विवाद था। अच्छा, जी सर। तो कभी कुछ जैसे आपके दोस्त थे यादवीर? हाँ, हमारे दोस्त थे, भाई थे। अच्छा भाई, तो क्या कुछ इधर बीच बातचीत हुई थी आप लोग? बातचीत का वो सुबह एक चक्कर बात हुई थी, इसके बाद बात नहीं हुई, उसके दुकान पे चले गए वो। नहीं, आप जैसे भी बता रहे थे कि शादी वगैरह उनको देखा गया, हाँ, तो शादी क्या वगैरह कुछ कहा लड़की, था? हाँ वही लड़के लोग आए थे, लड़की वाले के पास करके गए थे इनको, तब ये सब जाने वाले थे। सब वही आज शाम को बितने के बाद सुबह जाने वाले थे उनके घर देखने के लिए लड़की, इसके लिए तो वही सब हत्या हो गई उनकी सबकी दुकान पे। क्या कुछ यादवीर ने आप लोगों से कहा था कि लड़की देखने चलेंगे? हाँ, बोले थे लड़की देखने चलेंगे तो सबको लिवा के चलेंगे साथ में। खुशी थी काफ़ी उन लोगों को? हाँ, खुशी थी, सब बहुत खुशी थी, लेकिन क्या खुशी में सब दरार डालती। कभी कुछ ऐसा नहीं बताया था कि इतना बड़ा विवाद हो सकता है कि इस तरह से? नहीं, तो 2-3 बार धमकियाँ मिली थी उन सबको, शायद हाथ पैर उनके पापा जी को तोड़ दिया गया था वहाँ पे पलटू नागर के से। अच्छा, जी सर। पहले भी धमकी वगैरह मिली? हाँ, पहले भी धमकी वगैरह मिला था।
की गिरफ्तारी हुई है 2 लोग की जानकारी है आपको? अब 2 लोग का पलटू नागर के साथ हुई, एक लोग का और साथ उनके सिस्टर। दामाद। जी जी सर। अच्छा, उनके एक भाई जो बंद हैं, जो मुखग्नि देने के लिए आए थे, जी। उनके ऊपर क्या आरोप है? उनको ऊपर यही आरोप है, गाँवपुर का जैसे कि पहले का मामला चल रहा था, इसके लिए क्या वो मामला चल रहा था? पहले वो बगल एक लड़की थी, इसी के लिए वो चल रहा था। उसी मामले में भी। हाँ, जब इनका सबका शादी ब्याह होगा तो उनको कर लेना चाहिए। जब आपका बेटे की शादी होगा, मेरी बेटी की शादी, सबको कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी। तो वही आए थे, वही मुखाग्नि देके गए। जी जी।